हम करेंगे अध्याय 14 श्लोक नंबर 21 से 27 तक। सबसे पहले 3 बार ओम चैंटिंग करते हैं, गुरु का आह्वान करते हैं और फिर हम ये अध्याय शुरू करते हैं। एक लंबा गहरा सांस लें और जाने दें। दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। और अध्याय 14 श्लोक नंबर 21 से 27 में जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जिस तरह का हम जीवन जी रहे होते हैं तो दूसरा जन्म किस प्रकार का मिलता है उसके बारे में बताया है। सत्व का अगर जीवन जी रहे होते हैं तो प्रकाशवान, रजस का अगर जीवन जी रहे होते हैं तो कार्यवान तथा तमस मोहवान मनुष्य बनाता है। साक्षी भाव ही हमें गुणातीत बना सकता है। अब हम 21वें श्लोक से शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै त्रीणु गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो किम आचारः कथम च एतान् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। इन इंग्लिश, what marks has he who has crossed over these three gunas qualities? O Lord, what is the conduct and how does he go beyond these three gunas? अर्जुन के मन की स्थिति बदल रही है, इसलिए श्लोक में अर्जुन अपने मित्र सखा संबंधी को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों का आगे आने वाले 6 श्लोकों में उत्तर मिलेगा। श्लोक क्रमांक 22-23 में गुणातीत के लक्षणों पर चर्चा होगी। श्लोक क्रमांक 24 तथा 25 में गुणातीत इस संसार में कैसे रहता है इस पर चर्चा होगी तथा श्लोक 26-27 में विचार किया जाएगा कि गुणातीत की स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन का प्रश्न है कि जो मनुष्य गुणातीत हो जाता है उसके लक्षण क्या हैं, वह संसार में कैसे संबंध रखता है तथा यह भी कि गुणातीत हुआ कैसे जाए। इस तरह के मिलते जुलते प्रश्न अर्जुन पहले भी कर चुका है, परंतु दिल है कि मानता नहीं। चलो इस बहाने साधकों को भी ज्ञान की गंगा घर बैठे ही मिल जाएगी। श्री भगवान उवाच 22वां श्लोक। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति।
श्री भगवान बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के भी प्रकट होने पर गुणातीत मनुष्य न द्वेष करता है और पूरा न होने पर ना ही इनकी आकांक्षा करता है। इन इंग्लिश, द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, लाइट, activity, and even delusion, O Pandava, he hates not when present, nor longs for them when absent. पहला प्रश्न जिसमें अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण पूछे थे, उस पर कृष्ण जी कहते हैं कि गुणातीत मनुष्य प्रकाश अर्थात सत्व प्रवृत्ति अर्थात रजस, मोह अर्थात तमस के प्रकट होने पर न परेशान होता है, न ही द्वेष ही करता है। ज्ञानी अपने जीवन के लक्ष्य को भली भांति जानता है, उसका ध्यान अपने आत्म स्वरूप पर पहुंचने में ही रहता है, जिसके कारण रास्ते में आते जाते हुए दृश्यों को देखते हुए भी उन अच्छे बुरे अनुभवों में रुकता नहीं है। संसार सत्व रजस तमस से युक्त लोगों से भरपूर है तथा ये लोग अपनी वासनाओं में इतने ओतप्रोत हैं कि पूरी दुनिया को अपने रंग में रंगना चाहते हैं। गुणातीत इन लोगों के बीच में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह निर्लेप रहता है। 22वां श्लोक, 23वां श्लोक, उदासीन व दासीनो गुणैर्यु न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति निंगते। जो उदासीन वत स्थित हुआ, गुणों द्वारा विचलित नहीं होता है तथा गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जानते हुए जो हमेशा स्थित रहता है, वह चलायमान नहीं होता। He who seated like one unconcerned is not moved by gunas qualities, who realizing that gunas function is firm and move not. कृष्ण जी के शब्दों पर जरा ध्यान से विचार करना। इस श्लोक में गुणातीत को उदासीनवत अर्थात उदास व्यक्ति की तरह कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति उदास नहीं है, परंतु दिखता ऐसे है जैसे उदास हो। उदाहरण के लिए, जब तक डॉक्टर में वैराग्य नहीं होगा, वह मरीज का उपचार अच्छे से नहीं कर सकता। डॉक्टर को दृढ़ रहना ही होगा। डॉक्टर का स्थिर और दृढ़ रहना ही डॉक्टर को सही परिणाम देगा। यदि बीमार व्यक्ति डॉक्टर के सामने और डॉक्टर को पता भी है कि इसकी बीमारी बड़ी भयंकर है, लेकिन बाहर से ऐसे दर्शाएगा कि वह निर्लेप, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी बाहर से अपने आप को निर्लेप दिखाता है, वो भी वह अपने लिए नहीं अपितु सामने वाले के लिए ऐसा दिखाता है। ज्ञानी व्यक्ति साक्षी भाव से सारे संसार को देखता है। हर मनुष्य अपने गुणों के हिसाब से कर्म करता है। आम मनुष्य लोगों के व्यवहार को देखकर विचलित हो जाते हैं, परंतु गुणातीत विचलित नहीं होता। अध्याय 3 के श्लोक क्रमांक 28 में भी कृष्ण जी ने इसकी चर्चा की है। और अब श्लोक नंबर 24। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट आश्म कांचना तुल्य प्रिय अप्रिय धीरा तुल्य निंदा आत्म संस्तुति। अर्थात अध्यात्म के अनुभव भी संसार के अनुभव की भांति समझे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी समझ नहीं सकता कि पीएचडी विद्यार्थी कैसे जीता है। इन इंग्लिश, he to whom joy and sorrow are seen rooted in self, to whom a cool or earth, a stone and gold are seen, to whom pleasant and unpleasant are alike, the wise to whom ensure and praise are alike.
झोपड़पट्टी में रहने वाला नहीं समझ सकता कि आध्यात्मिक अत्यधिक धनवान व्यक्ति कैसे जीता है। इसी तरह अध्यात्म की सीढ़ी के पहले पड़ाव पर बैठा हुआ नहीं समझ सकता कि गुणातीत मनुष्य की आंतरिक स्थिति कैसी होती है। इस श्लोक में कृष्ण जी द्वारा स्वयं में स्थित मनुष्य की आंतरिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक स्तर पर स्वस्थ मनुष्य मिट्टी, पत्थर, सोने को जरूरत से अधिक महत्व नहीं देता। शरीर के स्तर पर प्रिय और अप्रिय को प्राप्त कर शांत रहता है। मानसिक स्तर पर सुख दुख में सम रहता है तथा बौद्धिक स्तर पर स्वस्थ मनुष्य निंदा तथा स्तुति को भी साक्षी रहकर देखता है। वही मनुष्य स्वस्थ है जिसमें आन, शान और मान का बौद्धिक ज्वर न हो। 25वां श्लोक। मान अपमानयोः तुल्यः तुल्यः मित्र अरिपक्षयोः सर्व आरंभ परित्यागी गुण अतीत सह उच्यते। जो मान अपमान में सम, मित्र वैरी में सम, सर्वारंभ परित्यागी है, उसे गुणातीत कहा जाता है। Alike in honor and dishonor, alike to friend and foe, relinquishing all undertaking, he is said to have crossed over the gunas qualities. आत्म स्थित मनुष्य जब गुणातीत हो सकता है तब संसार के सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। सबसे कठिन द्वंद्व है मान अपमान से ऊपर उठना। यही मान अपमान है जो हमें सबसे अधिक दुख देता है। मान तथा अपमान के मूल में अज्ञान है। मनुष्य के मन में यह धारणा घर कर गई है कि मैंने कुछ शुरू किया। आप जो कोई भी कार्य प्रारंभ करते हो, उससे पहले लाखों करोड़ों लोगों ने आपके लिए उस कार्य की नींव रख दी होती है। आपने तो बस एक आखिरी ईंट रखी है। मान अपमान का मूल बिंदु यही है कि हम अपने आप को ही सब कुछ करने वाला मान लेते हैं। यही हाल सभी आम व्यक्तियों का है। वह जरा छोटा सा भी काम आरंभ करता है तो यह धारणा बना लेता है कि इस कार्य को का वही रचयिता है और उसके आसपास के व्यक्ति उसके इस कार्य को हवा देते हैं। परंतु सत्य है कि व्यक्ति स्वयं छोटे से छोटा कार्य भी आरंभ नहीं कर सकता जब तक प्रकृति का पूरा सहयोग न हो। इसलिए इसका यह अर्थ कदापि न ले कि गुणातीत कोई कार्य नहीं कर सकता। उसने मात्र यह विचार त्यागा है कि मैंने यह कार्य शुरू किया है। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव है उस स्थिति को शास्त्र सर्वारंभ परित्यागी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है गुणातीत स्थिति प्राप्त कैसे करें। इस पर कृष्ण जी अगले 2 श्लोकों में चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 26। मां च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्व एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच सकता है। In English, and he who serves me with unswerving yoga of devotion, he having duly crossed these gunas is fit for becoming Brahman. श्लोक के प्रारंभ में ही कृष्ण जी ने यह शब्द का प्रयोग कर बताया है कि जो भी किसी भी जाति, धर्म, वर्ण, गोरा, काला, अमीर, गरीब, देशी, विदेशी, कोई भी यह मनुष्य अनन्य भक्ति तथा सेवा भाव से युक्त होता है, वह परमात्मा से युक्त होने के योग्य है। अनन्य भक्ति को आंतरिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा तथा सेवा को बाहरी परिप्रेक्ष्य में। भीतर से अपने मन को बुद्धि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के मार्ग में
लगाना होगा तथा बाहर से जन कल्याण की गतिविधियों में संलग्न रहना होगा। अपने हाथ से श्रम तथा मन बुद्धि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगाना होगा तथा बाहर से जन कल्याण की गतिविधियों में संलग्न रहना होगा। अपने हाथ से श्रम तथा मन बुद्धि से हरि भजन ध्यान ही मनुष्य को अखंडानंद प्रदान करते हैं। गुरुवाणी कहती है, जप करो, किरत करो, दंड करो, अर्थात अंतःकरण में जप करो, बाहर से किरत करो यानी कीर्तन करो, सत्संग करो, कर्म करो और लोगों के साथ जो भी हैं अपने सुखों को बांट कर खाओ। यह साधना ही सतनाम गुरु वाहे गुरु तक पहुंचा सकती है। और वह सतनाम एक है, वह सतनाम सत्य आदि जुगादि सच है, वह सतनाम सदा सदा रहने वाला है। Last श्लोक of this chapter is 27. ब्रह्मणः ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। इन इंग्लिश, for I am the abode of Brahman, immortal, immutable, eternal, dharma, being and absolute bliss. कृष्ण जी भी आत्म स्वरूप है तथा आत्मा अव्यय, अमृत, शाश्वत, धर्म तथा अखंडानंद है। आत्म स्वरूप को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब तक गुण है तब तक दोष है। परमात्मा निर्दोष है, इसलिए गुणातीत मनुष्य ही आत्म स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में परम की स्थिति कोई बाह्य स्थिति नहीं है, अपितु हम स्वयं आत्मा ही हैं। तमस रजस सत्व ने उस परम पर आवरण डाला हुआ है। जैसे ही वे गुण निर्मूल हुए, प्रभु तत्व स्वयं प्रकट हो जाएगा। आत्मज्ञानी उस परम को अनेक तथा भिन्न भिन्न परिभाषाओं से समझने की कोशिश करता है। उस भिन्न भिन्न परिभाषाओं को अमर जोड़ दिया जाए तो हमारी बुद्धि में उस आत्मा का एक चित्र तैयार हो जाता है। परंतु सत्य सनातन यही है कि आत्मा बुद्धि का विषय नहीं है। गुणातीत होते ही ब्रह्मज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष कर देता है। मैं आत्मा हूँ, अर्थात मैं और मेरा, ये शब्द आत्मा के उच्चारण हैं, लेकिन यह बोध की अवस्था में ही हो सकता है। और यही वाक्य अबोध अवस्था में कहा जाए तो अहंकार वाचक प्रतीत होता है। इसलिए मैं और मेरी वास्तविकता का बोध होना ही बुद्ध अवस्था है। ओम तत्सदिति श्री भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः। जय गुरुदेव। आज के लिए इतना ही, और अब अगली बार हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 15वें अध्याय।